सुनो, मेरी आवाज़ सुनो। साथियों, मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं क्योंकि हमारे बीच में हवा है, वायु है। बोलने वाले के मुंह और सुनने वाले के कान के बीच में एयर है। हमारे ही चैनल के एक दीर्घकालिक दर्शक मोहम्मद आरिफ जी ने एक बार प्रश्न पूछा था कि ये बेस क्या होता है, ट्रेबल क्या होता है। और कुछ साथियों ने बार बार बीच बीच में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं। और जिनको ये सब पता है उनके लिए एक बड़ी सरल सी बात हो सकती है, लेकिन जिनको नहीं पता होता उनके लिए वास्तव में बड़ा कठिनाई का विषय होता है। बार बार जब जिक्र आता है कि बेस, ट्रेबल, हाई बेस, हाई ट्रेबल, ये बातें समझ नहीं पाते हैं। और उससे भी बड़ी बात, ये आवाज़ आती ही कैसे है स्पीकर से। चलिए इस सब को समझते हैं एकदम आसान भाषा में। देखिए, हमारे गले में छोटे छोटे तंतु हैं और जब हम बोलते हैं तो ये तंतु हिलते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ऐसे झंझनाते हैं। ये हिलते जब हैं, ऐसे ऐसे जब हिलते हैं तो ये हवा को टक्कर मारते हैं, तो उससे हवा के कण जो हैं वो भी आगे पीछे ऐसे झंझनाना शुरू होते हैं। और वो झंझनाते झंझनाते वो झंझनाहट आपके कान तक आ जाती है, वाइब्रेशन। और आपके कान के पर्दे पर जब ये हवा आकर टकराती है तो आप सुन पाते हैं। यहाँ सारा खेल फ्रीक्वेंसी का है। फ्रीक्वेंसी का अर्थ है बारंबारता। आपके गले के तंतु एक सेकंड में कितनी बार हिल रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी है। उतनी ही बार हवा के कण हिलेंगे, उतनी ही बार आपका पर्दा हिलेगा। तो आपको जैसी यहाँ गले से आवाज़ पैदा हुई थी वैसे ही आपके कान तक सुनेगी। एक बार झंझनाने का मतलब है 1 हर्ट्स। हर्ट्स एक साइंटिस्ट होते थे, उनको सम्मान देते हुए उनके नाम पर एक साइकिल को यानी एक चक्कर को 1 हर्ट्स बोलते हैं हम। अब मानव जो बोल सकता है या सुन सकता है वो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज यानी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज है। यानी एक सेकंड में हवा के कण या हमारे गले के तंतु या आपका कान का पर्दा 20 बार झंझनाए ऐसे एक सेकंड में, तो 20 हर्ट्ज। और 20,000 बार, तो काफ़ी तेज़ी से 20,000 बार झंझनाए तो 20 किलो हर्ट्ज। जब भारी और मोटी आवाज़ें निकलती हैं तो उस समय गले के तंतु जो है कम बार झंझनाते हैं, यानी लो फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है। ऐसे साउंड को ही हम प्रायः बेस कह देते हैं, BASS। प्राय जब आप सुनते हैं, रेडियो पर कुछ सुन रहे होते हैं, कोई संगीत वगैरह सुन रहे होते हैं, तो उसमें जो बहुत मोटी कोई ध्वनियाँ पैदा हो रही हैं, जैसे इस प्रकार की ध्वनियाँ, मोटी मोटी ध्वनियाँ, ये बेस हैं। जब इसको बहुत लाउड करके सुनाया जाता है, जैसे कि ब्याह शादियों में ये डीजे वीजे बजते हैं, तो बहुत दूर दूर तक आपको सुनता है। तो ये जो लो फ्रीक्वेंसी का साउंड है बहुत दूर तक जा सकता है। तो खासकर जो बेस होती है वो बहुत दूर तक उसकी आवाज़ पहुंच जाती है। तो ब्याह शादी अगर 2 किलोमीटर दूर भी कहीं डीजे बज रहा है तो भी आपके कानों में बूम 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 बूम, वो जो सुन रहा होता है आपको, वो बेस है। ट्रेबल वो ध्वनियाँ हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी की हैं। जैसे कि जितनी भी पतली होती जाएगी आवाज़ कोई भी, वो हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज़ है। तो जैसे मान लीजिए किसी गीत में घंटियाँ बज रही हैं, टिंग, ऐसे पतली ऊंची आवाज़ में जोर जोर से जो बज रहा है वो सारा आपका हाई पिच वाला है, ट्रेबल बोलते हैं उसको। अनेक संगीत के यंत्र, वाद्य यंत्र जो बजते हैं उनमें कुछ बहुत तीखी आवाज़ निकालते हैं, तीखी, पैनी, बहुत ही पतली, वो हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें हैं, ट्रेबल है। और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो बहुत भारी, मोटी आवाज़ निकालते हैं, ये बेस टाइप की चीज़ें हैं, लो फ्रीक्वेंसी की चीज़ें हैं। अब कुछ ध्वनियाँ इनके बीच की भी रह जाती हैं, उनको मिड रेंज की फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं। मोस्टली जैसे हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, या थोड़ा हल्के फुल्के सुर में गाना वाना गा रहे हैं, या जैसे कोई कुत्ता भौंक रहा है आराम से, तो ये सब जो है मिड फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें हैं। जबकि मान लीजिए पक्षी चहचहा रहे हैं, चिड़ियाँ जोर से ची ची कर रही हैं, वो हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें हैं। तो इससे पहले मैं इस बात पर आऊँ कि कैसे आपका रेडियो का स्पीकर जो है कैसे निकाल देता है इन ध्वनियों को, उससे पहले एक छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं लो और हाई फ्रीक्वेंसी का एक ही गीत में। आपको याद होगा सत्ते पे सत्ता, अमिताभ बच्चन साहब और अन्य काफ़ी कलाकार थे उसमें गाना था, प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया। तो जब वो उसको इस प्रकार गाते हैं, प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया,
ये बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी का साउंड है, यानी ये आप कह सकते हैं बेस की तरफ ज़्यादा है। और फिर जब इसको वो ऊंचे से गाने लग जाते हैं, प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, वो हाई फ्रीक्वेंसी के आवाज़ें हैं, यानी ट्रेबल की साइड जा रही आवाज़ें। हालांकि ये दोनों ही आप ऐसा कह सकते हैं मिड रेंज में हैं, लेकिन इस मिड रेंज में भी वो हाई की तरफ हैं जो बाद में गाई थी, और जो शुरू में गाया था वो लो की तरफ है। तो चलिए, हमारे गले ने तो आवाज़ निकाल दी, लेकिन रेडियो के स्पीकर ने कैसे आवाज़ निकाल दी? तो देखिए क्या सॉलिड सिस्टम है। हमारे गले में तंतु झंझनाई तो रहे हैं, और आप रेडियो के स्पीकर को या कोई भी जो ध्वनि निकालता है उसके स्पीकर को देखिए, उसके स्पीकर का जो पर्दा होता है वो भी झंझना रहा है। तो करते क्या है कि जो माइक होता है, हम जब बोलते हैं तो हमारे गले के तंतु झंझनाए, हवा झंझनाई, ये हवा जाके माइक के पर्दे के लगी, जैसे हमारे कान के पर्दे के लगती है, उससे माइक का पर्दा झंझनाया, उसको हमने करंट में तब्दील कर दिया, एसी में, जिसमें इलेक्ट्रॉन झंझनाए। अब वो इलेक्ट्रॉन उसी फ्रीक्वेंसी पे झंझनाए जिस फ्रीक्वेंसी पे तो हमारे तंतु झंझना रहे थे। ये एक सिग्नल बन गया। इस सिग्नल को मॉड्यूलेट करके, यानी किसी दूसरी हाई फ्रीक्वेंसी की तरंग पे चढ़ाकर भेज दिया गया। इस सिग्नल को आपके रेडियो ने पकड़ा, डीमॉड्यूलेट कर दिया, यानी हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो वेव है उससे हमारा सिग्नल उतार दिया, और ये सिग्नल जो है स्पीकर को दे दिया। तो जैसे जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन झंझना रहे हैं इसके, उसी प्रकार से स्पीकर का पर्दा झंझनाएगा। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जिसमें विद्युत और चुंबक इन दोनों प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। किंतु जब पर्दा झंझनाएगा तो फिर वहाँ की हवा झंझनाएगी, और वहाँ की हवा झंझनाएगी तो आपके कानों के आके लगेगी, तो आपके कान का पर्दा झंझनाएगा, और वो जो आकाशवाणी के स्टूडियो में बैठा बोल रहा था वो आपके कान को सुनेगा। है ना कमाल की तकनीक, विज्ञान का एक ज़बरदस्त रूप। अब प्राय है जब एक स्पीकर का प्रयोग किया जाता है तो वो हर प्रकार की निकाल सकता है, लो फ्रीक्वेंसी, मिड रेंज वाली फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ें निकाल सकता है। किंतु जो बहुत महंगे महंगे सिस्टम बनते हैं, जो 40-40, 50 हज़ार, 1-1 लाख रुपए के बड़े बड़े स्पीकर आते हैं, उनमें क्या किया जाता है, 3 अलग प्रकार के स्पीकर यूज कर लिए जाते हैं। कुछ स्पीकर छोटे होते हैं साइज में, ये हाई फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनियाँ निकालने के लिए होते हैं, इनको ट्विटर्स बोलते हैं। और जो मेन स्पीकर होता है उनको वूफर्स बोलते हैं, वो मिड रेंज के लिए है, और बेस के लिए जो है वो सब वूफर्स होते हैं। और प्राय है सब वूफर, जितना मैं समझता हूँ, सब वूफर थोड़ा मोटे पर्दे का होता है। सो इस प्रकार जो पीछे से सिग्नल आ रहा है उसकी लो फ्रीक्वेंसीज को अलग स्पीकर निकालेगा, वो एक्सपर्टीज है उसकी विशेषज्ञता है उस प्रकार की ध्वनि को अच्छे से निकालने में। मिड रेंज वाला अलग प्रकार से, और ट्विटर जो है वो अलग प्रकार से निकालेंगे, किंतु वो केवल महंगे सिस्टम्स में हो सकता है। सामान्य जो हमारे रेडियो होते हैं उनमें एक स्पीकर से ये सारा काम चलाया जाता है, इसीलिए तो उसके ज़्यादा पैसे लगते हैं। और एक बात और, महंगा कोई सिस्टम है तो कई साथी ऐसे समझ लेते हैं कि इसका मतलब है बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ निकालना। नहीं, बहुत तेज़ तेज़ नहीं, लेकिन एक्यूरेट आवाज़ निकालना। एक्यूरेट उस स्पीकर को बोलते हैं कि ओरिजिनल, मान लीजिए किसी वाद्य यंत्र ने, जैसे बांसुरी ने बिल्कुल जैसी ध्वनि निकाली थी, या सारंगी ने, या गिटार ने, या सितार ने बिल्कुल जैसी ध्वनि निकाली थी, वैसे ही आपका स्पीकर निकाल के दे, एग्जैक्टली वैसी। उस ट्रू साउंड को निकालने के लिए काफ़ी महंगा टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करनी पड़ती है, महंगे मटेरियल भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो उसका महंगापन जो है वो साउंड की एक्यूरेसी और अलग अलग फ्रिक्वेंसी के साउंड्स को आपके कानों तक पहुंचा सके बिल्कुल सही रूप में, इसलिए उसका पैसा लगता है। सामान्य रेडियो के स्पीकर जो है वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। और अंत में जाते जाते एक बात कि जिन साथियों को थोड़ा सा कम पता होता है वो मोस्टली बस कुछ भी हाई बेस में चला जाए, कुछ भी हाई बेस में चल पड़े, जैसे कि डीजे वाला जो सॉन्ग है भूं 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 हो जाए, उसी को बेटर साउंड मानते हैं। नो, एक एक इंस्ट्रूमेंट छन छन कर आए, उसकी ध्वनि अलग से बिल्कुल वैसी जैसी निकली थी, इनफैक्ट कुछ बेहतर होकर ही आए, वो ट्रू साउंड है। तो ज़रूरी नहीं वो ऊंचा हो, ज़ोर ज़ोर से हो। नो, ट्रू साउंड हो और परफेक्ट साउंड हो, वही बेस्ट साउंड है। नमस्कार।